उत्तर दीजिए इसका। ये कांटा चुभता है इसलिए निकाल देते हैं, वो चुभेगा इसलिए निकाल देते हैं, कौन उत्तर हुआ? बातचीत आपस में नहीं किया जाए। चलिए जवाब दीजिए। जी कहा जाना, हम तो जानते से बोल दिए। यही जानते थे कांटा गड़ता है, तो क्यों नहीं जानता? अरे भाई अज्ञान रहेगा तो कोई काम होगा, कोई काम नहीं होगा। तो ज्ञान जरूरी है, बिल्कुल सही है। बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते हैं और लौकिक ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान लेते हैं। ज्ञान नहीं है बिहार की राजधानी कहाँ है, नहीं बता सकिएगा। ज्ञान मिल जाएगा तो बता दीजिएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है। अब आध्यात्म की दुनिया में भी अज्ञानता है ही। सबकी चिंता करते हैं, अपनी ही चिंता नहीं पता। सुनते तो हैं कि साधु ये मुर्दों का गांव, ये बुझाता है। इतनी भाग दौड़, इतना हाय हाय, इतना हंगामा, नहीं है ज्ञान। रोज देखते हैं कि घर से लोग जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, परिवार परिजन भी जा रहे हैं, और जलाने के बाद फिर लगता है कि हम तो हिले, फिर वही भाग दौड़। यानी अज्ञानता है, समझ नहीं है। समझ और ज्ञान एक ही चीज होती है। पूरी की पूरी समझ को ही ज्ञान कहते हैं। हम लोगों को पूरी समझ नहीं है, कपड़े खरीदने की समझ है, बाकी समझ नहीं है। ये समझ है कि यहां से स्टेशन कैसे जाया जाता है, लेकिन बाकी समझ नहीं है। अगले पल, अगले क्षण की खबर भी नहीं है। अज्ञानता तो है। अब उसमें आया ज्ञान। जब ज्ञान होगा तो अज्ञानता तो हट जाएगी, लेकिन ज्ञान का कांटा भी आपको अहंकार में डाल देगा, हम सब जानते हैं। और अहंकार दूसरे से आपको अलग करता है, परिवार से भी अलग करता है। परमात्मा से तो अलग करेगा ही। इसीलिए कहा जाता है कि अज्ञान के कांटे को ज्ञान के कांटे से निकाला जाता है। पहले देहात में लोग बबूल का कांटा गड़ जाता था तो क्या करते थे? अब बगीचा में है तो दूसरे कांटा से उस कांटे को निकाल दिया जाता था, और दोनों कांटे फेंक दिए जाते थे कि वो भी गड़ेगा, जिससे कांटा आप निकाले हैं वो भी गड़ेगा। जब परम ज्ञान की ओर बढ़िएगा, शिव ज्ञान की ओर बढ़िएगा, तो उस ज्ञान में प्यार आ जाएगा, और जब प्यार आएगा इसमें खुद ब खुद ज्ञान होता है, इसमें खुद ब खुद समझ होती है। आप सबको समझा सकते हैं, ज्ञानी आदमी को समझा के दिखलाइए। मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, उनको मैं कहता रह गया कि शिव को गुरु मानिए। बोले कि तू पैदा ना भई रहा तब से जानता नहीं कि शिव गुरु है, आपकी बात मैं क्यों मानूं, शिव तो गुरु है ही ले। हम कहते थे कि अपना गुरु बना लीजिए। बोले कि आपको बताने से हम नहीं समझेंगे, हम समझ चुके हैं, और कभी नहीं समझे। इसीलिए ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन अज्ञान को दूर करने के लिए तो उसकी जरूरत है। इसे दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, बाद में वो प्रेम जनित हो जाता है ज्ञान, ज्ञान नहीं रहता। नेक्स्ट जी, अपो दीपो भावा का शिव शिष्यता में क्या स्थान है? बताइए। अपो दीपो भावा, ये बुद्ध ने कहा था अपने शिष्यों को कि अपने को प्रकाशित करो, अपने दिया बनो। ठीक तो कहा था, क्या गलत है भाई?
क्राइस्ट ने भी कहा था इनलाइटन दाई सेल्फ, अपने को जगाओ। बुद्ध ने भी कहा अप दीपो भवा, अपने दिया बनो, प्रकाश बनो। कोई कोई समझा देता है, समझ लेते हैं आप, अपनी अक्ल नहीं है, अपनी अक्ल रखिए, अपने ही दिए के प्रकाश में चलने की कोशिश करिए, ठीक चलिएगा। बुद्ध ने कहा था कि अपने लिए, लेकिन कहा जरूर खुद किसी के गुरु शिष्य हो गए वो। बुद्ध ने अनाउंस नहीं किया कि उनके गुरु कौन है, लेकिन रिसर्च में आया है कि उनके कई गुरु थे, बाद में खुद गुरु हो गए वो। चलिए नेक्स्ट जी। शिव शिष्यों का शारीरिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति का उपाय क्या होगा, कैसे संभव होगा? इसके लिए साहब श्री से आशीर्वाद मिल जाता तो सभी गुरु भाई बहन कृतार्थ होते। हाँ, पहले हम तो अपना ठीक कर लें बाबू। मशीन है तो पूरा नहीं होगी। आत्मा बीमार नहीं पड़ती है, मन बीमार पड़ता है, शरीर भी बीमार पड़ता है। मशीन है भाई, गड़बड़ होती है, ठीक करो। और जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे और गड़बड़ होता जाए। नेक्स्ट जी। समस्तीपुर से हैं सोमा गुरु। महादेव को नमन कैसे करें, माला द्वारा या श्वास पर? ये हम क्या जाने। महादेव को प्रणाम तो करिए। आप जानते हैं तो बताइए। अभी प्रणाम पर एक और मुन्ना गुरु भाई का है कि प्रणाम कैसे, महादेव को प्रणाम करने के लिए अजपा जप सर्वोत्तम विधि है, तो बताइए ना। झूठो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी बताइए ना। जप करने की विधि है, उसमें आप माला से भी गिनती के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, सांसों की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन साहब श्री ने अपनी वो छोटी किताब जो है शिष्यानुभूति में लिखा है कि ये सांसों की माला जो अजपा जप विधि गुरु को पल प्रतिपल प्रणाम करने की सर्वोत्तम विधि है। विधियां दोनों हैं, 108 बार गिनती के लिए माला का भी प्रयोग हम लोग करेंगे और अजपा जप विधि से अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। शिव के शिष्यों के लिए अजपा जप विधि से अपने गुरु को पंचाक्षर मंत्र की सहायता से प्रणाम करना है। पहले प्रणाम करके देखो ना बाबू। महादेव का स्मरण करके सांस पर नमः आने दो और शिवाय जाने दो, और 2 बार के बाद मन नहीं भागा तो हमको बताओ। पूछते तो हैं आप कि शिव को नमन कैसे करें, नमन शिवाय कैसे करें। महादेव को याद करके रखिए अपने मन में, और सांस पर एक बार नमः आने दीजिए, शिवाय जाने दीजिए। 2 बार के बाद मन वहां से नहीं हट जाए तो हमको बताओ। हटेगा ही हटेगा जी। 5 बार आप सांस पर नमः शिवाय करके महादेव को 5 बार जो करते हैं उसके बीच में टोटल महादेव पर अपने मन को रखने की स्थिति नहीं है। इसीलिए अजपा जप कठिन है, क्या कि मन को रखना पड़ता है। माला पर क्या है, 2 माला क्या, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मन साला पूरा बाजार में घूम रहा। मन में होता है कि हम तो आज 5 माला किए, मेहरारू का हमसे बोलेगी। हाँ, पूजा करके उठिए, दे बहुत लोगों को हम देखा है पूजा करके उठेगा। अभी उठा है, निकला है रूम से, पत्नी ने कहा कि पराठा बनाए, तो बोले पराठा बनाए, पराठा रोटी बनाना चाहिए था, पराठा बनाए। इस साला ही पूजा करके निकला है।
अरे नमन कर रहे हैं, आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो मनवा झुकेगा ना, ये तो मनवा तन गया। आपने नमः शिवाय किया ही नहीं, मन कैसे तनेगा? नमः शिवाय किसी को प्रणाम करेगा तो मन तनेगा कैसे जी? आप शिव को प्रणाम कर रहे हैं, आप नमः शिवाय करते ही नहीं है, शिव नमः शिवाय करते ही नहीं है। हाँ माला पर करते हैं, तो माला पर तो एक बार नमः शिवाय शुरू किया, मन भगवा रहा है, सब भगवा रहा है, माला खत्म, नमः शिवाय हो गया। या सांस पर करके दिखाइए तो हमको, 2 बार से ज्यादा मनवा भागता है कि नहीं? नमन कैसे करें? टांग उठाए कीजिए। अरे नमन करिए तो भाई, प्रणाम करिए तो, लक्षण तो प्रणाम करने का हमको नजर नहीं आता है। किसी को प्रणाम करने की आदत डाल लीजिएगा तो मनवा झुकेगा ना भाई। नमन है ना, मन झुकता है ना। आप शिव को प्रणाम कर रहे हैं, मन झुके नहीं रहा है। आप प्रणाम कर रहे हैं कि महादेव गाली दे रहे हैं? पूजा करके उठेगा ले तब महादेव गरिया क्या रहा है साला, इसे क्या बीबी से बोल रहा है? यही पूछते रहे कैसे करें, करिए मत, इसलिए हमने उत्तर नहीं दिया। करता ही नहीं है कोई। नमः शिवाय सांस पर 5 बार हमने करने को कहा एक टाइम में, ज्यादा से ज्यादा 11 बार करने को कहा, फिर कहा कि 1 घंटा 2 घंटा के बाद कर लीजिए 5 बार। कौन कौन करता? हाथ उठाओ तेरा। हम उठा दे बाबू, कहे कि 1-2 बार के बाद हमरो मन भाग जाला, वो हमरा हम जानता नहीं, कोटा तो पूरा आवेला हमरा। कैसे करें ये मतलब नहीं है, बहस है कि करिए।